हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जिसको भी लौकी खाना पसंद नहीं है वो भी बड़े शौक से खाएंगे। इस तरीके से लौकी और मूंग दाल की ढोकली बनाकर अगर आप सब्ज़ी बनाओगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस इतनी ही चीज़ों से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो चलिए करते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में मूंग की दाल को डालेंगे 1 कप भर के, और फिर इसको 3-4 मरतबा अच्छी तरीके से धो लेंगे। पानी बदल कर धो लेंगे, जिससे क्या होगा कि दाल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो 2-3 मरतबा हमने यहाँ पे दाल को धो लेना है। तो ये आखिरी बार है और दाल को हमने इस तरीके से धोकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पानी डालकर इसको भिगो देंगे और 1 घंटे तक छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, लौकी जो है वो 500 ग्राम है, तो हम पूरी लौकी नहीं लेंगे, हमें चाहिए आधी लौकी। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो आप लौकी की मात्रा को ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद चलिए अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल जो है वो अच्छी तरीके से भीग चुकी है। तो इस तरीके की भीगी हुई दाल ही हमें चाहिए, इसको ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें चाहिए इस सब्ज़ी के लिए। अब हम मूंग दाल को मिक्सी की जार में डालेंगे और हम इसकी अच्छी सी फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो मूंग दाल के बाद इसमें जाएगी लौकी। तो लौकी के इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए हैं, जिससे कि फटाफट से पीसने में दिक्कत ना हो और आसानी से पीस जाए। ये 2 हरी मिर्च है तीखी वाली। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हो तो कम तीखी वाली भी ले सकते हो। स्वाद के मुताबिक नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला, 8 से 10 लहसुन की कली और फिर हरा धनिया डालकर इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमारी सासू माँ को जो है वो घुटनों में दर्द रहता है, वरना इसकी जगह आप दही का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम दही में नहीं, सिर्फ पानी में ही इसको पीस लेंगे। तो इस तरीके की जो फाइन पेस्ट होती है वो हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में, क्योंकि दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे ढोकली, इसीलिए हमने डायरेक्ट मिक्सी के जार से निकाल कर इसी कढ़ाई में डाल देना है। आप जिस भी बर्तन में ढोकली बनाना चाहो डायरेक्ट उसी में ही इसको डालना। अब हमने इसको गैस के ऊपर रख देना है और पका लेना है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये हाथों से चिपकना बंद कर दे तो ये परफेक्ट ढोकले के लिए हो जाएगा। तो आप देखिए कि कितना आसानी से ये गाढ़ा हो रहा है। तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। लोग के खाना पसंद नहीं करते वो लोग के खा भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो ये पहले से काफ़ी जो है वो कड़क हो चुका है और हाथों पे चिपक भी नहीं रहा है। अब ये परफेक्ट है। चलिए एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, जो ये हाथों पे ना चिपके तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट है। अब हम इसको डाल देंगे एक दूसरे बाउल में, जिसको हमने पहले से ही ऑयल लगाकर ग्रीस करके रख दिया था। बाउल में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा वाला गिलास लिया है और इसके तले पे हमने ऑयल लगा दिया था। अब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसमें कट लगा लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर और रख देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तो जब हम इसकी ढोकली निकालें तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। ढोकली तैयार हो चुकी है। फिर से जाएंगे गैस की ओर। गैस के ऊपर एक बर्तन रखेंगे और फिर उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच भर के ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें जाएगी हींग और जीरा। जीरे को अच्छी तरीके से चटकने के बाद वादिये के फूल और ये है तीखी वाली रेड चिली फ्लेक्स, फिर करी पत्ता। अब ये सारी चीज़ें चटक जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे 1 कटोरी भर के हमने प्याज काटी थी, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी।
आपको प्याज का टेस्ट जिस हिसाब से पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप बिना प्याज के भी बना सकते हो। प्याज को थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, कलर चेंज हो जाए फिर उसमें हम डालेंगे टमाटर। तो ये 2 बड़े वाले टमाटर के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं हमने। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक और हल्दी। फिर ये लहसुन से कुटा हुआ लाल मिर्च है, अगर आप चाहो तो बिना लहसुन के भी लाल मिर्च पाउडर को डालकर या अदरक या लहसुन की पेस्ट डालकर भी बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ लहसुन के साथ लाल मिर्च को कूट लिया था। उसके बाद जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन से कूट कर लाल मिर्च डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ही पानी डालकर थोड़ी देर तक रखेंगे और फिर इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। इसको हम तब तक रहने देंगे जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए। तो तेल अब अच्छी तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों अलग हो चुका है। एक बार और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे पानी। तो जिस हिसाब से रसा चाहिए उसी हिसाब से पानी जाएगा। तो 2 कटोरी पानी हमने यहाँ पे इस ग्रेवी में डाला है। पानी में एक बॉईल आ जाए तब तक हम पानी को उबालेंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे ढोकली जो हमने पहले से ही बना के रखी थी। इस तरीके से मूंग दाल और लौकी की ढोकली बनाकर आप सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब हम इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो यहाँ पे एक ढक्कन लगाकर थोड़ी देर तक पकाएंगे। रसे वाला सालन ही सबको चाहिए, इसीलिए सादा इसका रसा जो है वो नहीं चलाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार है, यानी कि ढोकले की सब्ज़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।